आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है माल। उसके साथ हमने शब्द लिखा है 4-6 घंटे और फिर एक प्रश्न चिन्ह लगाकर हमने नीचे एक सफेद रंग में क्या लिखा है, मंदिर। लेकिन यहाँ हमने 4-6 घंटे ना लिखे, हमने 4-6 मिनट लिखे हैं, जो कि आपके हमारे जीवन की एक वास्तविकता को दर्शाता है। आपका हमारा जीवन माल में कितना गुजरता है और मंदिर में कितना गुजरता है, इसका एक सापेक्ष दृष्टिकोण से आज की वीडियो में हम कुछ चित्रण करने जा रहे हैं। देखिए, ये दो शब्द मात्र एक हमारा एक केंद्र है, जबकि माल में देखिए संसार आ जाता है और मंदिर में हम परमात्मा की स्थितियों को लेने जा रहे हैं। और ये जो 4-6 घंटे और 4-6 मिनट की जो एक सापेक्ष दृष्टिकोण से मैंने इसमें एक तुलना की है। देखिए, आप और हम अपने मिले हुए जीवन में परमात्मा को कितना महत्व देते हैं और संसार को कितना महत्व देते हैं, तो इस अनुपात को आप और हम स्वयं ही अपने अंतःकरण में मन बुद्धि के स्तर पर तोल सकते हैं। देखिए, जब हम 4-6 घंटे की बात करते हैं तो उसमें देखिए कितने ही मिनट आ जाते हैं, और 4-6 मिनट में तो कोई घंटे तो हो नहीं पाते। तो इन सभी स्थितियों को देखिए, मैं केवल उदाहरण मात्र के लिए हम समझा रहे हैं, ताकि हम अपने मिले हुए जीवन के उद्देश्य को समझ जाएं, मिले हुए जीवन के महत्व को समझते हुए मिले हुए अवसर का हम लाभ उठाएं। यदि हम मिले हुए जीवन के अवसर का लाभ नहीं उठाते तो फिर आपका हमारा जो जीवन का जो एक उद्देश्य है वो अपूर्ण रहता है, हम सफल नहीं हो पाते, हम फेल हो जाते हैं। जैसे हम परीक्षा में देखिए अच्छे तरह से कोई उत्तर नहीं लिखते तो आपके हमारे परिणाम क्या आते हैं कि हम एक असफल घोषित होते हैं, फेल हो जाते हैं। इसी तरह आप देखोगे ना कि जब जब हॉकी का फुटबॉल के मैच होते हैं, इनमें जब जब आपको हमें गोल दागने का जब अवसर मिलता है, यदि हम अवसर का लाभ नहीं उठाते तो हम मैच हार जाते हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन के मैच को हारना नहीं है। हारने का अभिप्राय क्या है कि जब जब हम देखिए रजोगुण और तमोगुण का संग करते हैं तो हम अपने मिले हुए जीवन के अर्थ को खोते जा रहे हैं, मैच अपना जीवन को हारते जा रहे हैं। यानी कि आपका हमारा मिला हुआ जीवन जो स्थूल शरीर का है वो तो देखिए निश्चित आयु लेके आया, और मैं तो जिसको कहता हूँ कि निश्चित हम सांसें लेकर आए। जब जब मनुष्य अपने राशि विषय भोग बढ़ाने लगता है, वो भागदौड़ करता है, 2 के 4 बनाता है, 4 के 40 बनाता है, यानी कि अपने रजोगुण को बहुत अधिक बढ़ा लेता है, भले ही वो धर्मानुसार भी कमाता है। यानी धन कमाने में वो किसी अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट ठगी हेरा फेरी नहीं करता, अनीतिगत कार्य नहीं करता, कानून के दायरे में रहता हुए अपने व्यवसाय को बढ़ाता है। और सरकार के जो आयकर के जो जितने भी एक अनुपात में आयकर देना होता है, वो अनुपात में वो आयकर का भुगतान भी करता है। लेकिन फिर भी उसके जीवन में रजोगुण की अधिकता हो, वो उसके मिले हुए जीवन को कमजोर करते। यहाँ कमजोर का अभिप्राय क्या है कि जब जब आपका रजोगुण प्रधान होता है तब ऐसी स्थिति में देखिए तमोगुण गौण की स्थिति में रहता है और सतोगुण अति गौण की स्थिति में आ जाता है। देखिए, एक साधारण सा सूत्र है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। ऐसा तो शास्त्रों में बार बार कहा गया। इसलिए तो इसको एक उदाहरण से समझो कि अब हम पाप कर्मों करने की बजाय आप पुरुषार्थ द्वारा कर्म करते हो तो ये फिर तमोगुण से रजोगुण की स्थिति होती है। और यदि आप देखिए पुण्य कर्म भी करते हो, यानी कि पुरुषार्थ द्वारा पहले अन्य जीवों को, अन्य मनुष्यों को सुख मिले, फिर अपने सुख की भी इच्छा रखते हो, तो ये सात्विक स्थिति होती है। अब इन 3 स्थितियों में देखिए सभी स्थितियां अपने आप में अच्छी मानेगी, सापेक्ष दृष्टिकोण। इसलिए तो शास्त्रों में जगह जगह ऐसा वर्णन आता है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। और इसी सूत्र को पकड़ते हुए मैंने विशुद्ध सतोगुण यानी कि परमात्मा को
सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा ज्ञान। जबकि तकनीकी रूप से जिस प्रकृति का सतोगुण भी जी मलिन ही माना जाता है, अंधकार में स्थिति मानी जाती है, निकृष्ट मानी जाती है। भले ही सापेक्ष दृष्टिकोण से सतोगुण अन्य गुणों की तुलना में अच्छा माना जाता है, जैसे तमोगुण से रजोगुण अच्छा माना जाता है। लेकिन हमने अपने मिले हुए जीवन में यदि हम रजोगुण को ही बढ़ाते जाते हैं, ये जो माल में घूमने का अभिप्राय क्या है कि हम अपने मिले हुए जीवन में अधिक समय मौज मस्ती में गुजारना चाहते हैं, खरीदा खरादी में करना चाहते हैं। किस लिए? भोग विषयों को भोगने के लिए। देखिए, हम माल में जब घूमने जाते हैं, भले ही हम उसमें 1 घंटा 2 घंटे 4 4 6 6 घंटे लोग घूमते रहते हैं, क्योंकि माल में देखिए विभिन्न प्रकार के आकर्षण होते हैं। जैसे पहले मेले लगते थे ना, मेलों का एक आकर्षण होता था। आज उन मेलों की स्थिति को आप माल से भी जोड़ सकते हो। देखिए, ये सभी मिलते जुलते शब्द हैं, इसलिए हमें ज्ञान लेने में थोड़ी आसानी होती है। अब देखिए, मैंने मंदिर शब्द को माल के साथ इसलिए तुलनात्मक रूप में लिए क्योंकि माल का अभिप्राय राशि स्थितियों से है। ये जो सारा सारा संसार है, 5 भोग्य विषय हैं, ये दिन रात जो हम भोग्य विषयों की ही कल्पना में अपना जीवन बिताते हैं। अब देखो, संसार में रहते हुए यदि आप माल में ही घूमते रहते हो, भले ही आप कुछ खरीदते नहीं हो, लेकिन आपके मन में इच्छाएं जागती है भोगों के प्रति। ये इच्छाएं जागने है क्या है कि आपका मानसिक स्तर पर तो देखिए भोग होना आरंभ हो गया। अब स्थूल शरीर के स्तर पर क्योंकि आपके पास उतना अर्थ नहीं था, धन नहीं था, इसलिए आप उनको खरीद नहीं सके। यानी कि मानसिक स्तर पे तो देखिए, ये विषय भोगों का आप चिंतन करते हो तो आपका भोग उसी क्षण ही होने लगता है। फिर उस मानसिक चिंतन का ही आपके हमारे कार्य शरीर में वो संस्कार बनते हैं। अब संस्कार बनने का अभिप्राय क्या है कि आपका हमारा फिर वो भोग प्रेरित राशि संस्कार बनते जाते हैं। जब वो राशि संस्कार बहुत अधिक मजबूत बन जाते हैं और यदि आपके पास धन की उपलब्धता नहीं होती, तब ऐसी स्थिति में वो राशि मजबूत संस्कार ही मनुष्य को तमोगुण में गिरा देते हैं। जहां जहां मनुष्य को अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट, ठगी, हेरा फेरी जैसी स्थितियों का हल्का सा भी एक स्थिति मिलती है, तो ऐसी स्थिति में फिर वो मनुष्य तमोगुण में गिर जाता है, पाप कर्म करने लगता है। अब दोनों ही स्थितियों में क्या होता है कि उसके मिले हुए जीवन में फिर तमोगुण या रजोगुण की ही स्थितियां होती हैं। अब यदि मनुष्य कमाकर विषयों का भोगता है तो भी वो रजोगुण बढ़ता है, यदि विषयों को वो कमाकर नहीं छीन कर भोगता है तो भी उसका रजोगुण भी बढ़ता है और तमोगुण भी बढ़ता है। और दोनों ही स्थितियों में देखिए उसका सतोगुण कमजोर होता है, क्योंकि सतोगुण कमजोर इसलिए माना गया है क्योंकि तमोगुण से तो 10 गुना अच्छा रजोगुण था और रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण था। तो इसको मैं अंकों के आधार पर अपनी सभी वीडियो में समझाता हूँ कि तमोगुण 1, रजोगुण 10 और सतोगुण 100। जब मनुष्य 10 की स्थिति में होता है, भले ही वो छल कपट, ठगी, हेरा फेरी नहीं करता, धर्मानुसार धन कमाता है और उसको विषय भोगों में लगाता है, तो उसकी स्थिति 10 की है। अब 10 और 100 की दूरी कितनी है? 90 अंकों की है। यानी कि उसके जीवन में वो जो मंदिर वाली स्थिति है, परमात्मा वाली स्थिति है, वो दूरी पे रहती है। और जब जब मनुष्य रजोगुण के कारण ही तमोगुण में गिर जाता है तो उसकी स्थिति 1 की बन जाती है। अब 1 और 100 में 99 अंकों का फर्क है। 90 और 99 में तो कोई विशेष अंतर नहीं है। इसीलिए तो कहा जाता है जिस जिस मनुष्य का तमोगुण प्रधान है या रजोगुण प्रधान है, दोनों ही स्थितियों में उसका परमात्मा से कोई प्रीति नहीं होती, उसका सत्संग के प्रति कोई आकर्षण या लगाव नहीं होता। केवल अंतर इतना ही है कि तामसी मनुष्य सत्संग करता नहीं है और राजसी मनुष्य सत्संग करता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि उसका किया गया सत्संग बेमन से होता है, श्रद्धा नहीं होती।
आ जाता है सत्संग में, या पढ़ लेता है, या वीडियो को सुन भी लेता है, लेकिन उस पर कोई चिंतन नहीं करता। जब चिंतन नहीं होता तो फिर कारण शरीर में किसी भी प्रकार का कोई स्वभाव में परिवर्तन नहीं आता। उसकी दिनचर्या जैसी होती है वैसे ही उसका जीवन चल रहा होता है। तब ऐसी स्थिति में देखिए उसकी स्थिति में कोई विशेष बदलाव नहीं आता, जिसको मैं अक्सर कहता हूँ ना कि देखिए एक है माइनस की स्थिति यानी कि नीचे की स्थिति, एक है जीरो की स्थिति, अब एक है जमा की स्थिति यानी कि रजोगुण की स्थिति एक जीरो की समझी जाती है। उसके जीवन में कोई विशेष सुधार आ नहीं पाता जब तक मनुष्य सात्विक स्थिति में नहीं आता, श्रद्धापूर्वक सत्संग नहीं करता। अब हमने देखिए माल के आगे 4-6 घंटे इसीलिए तो लिखे और उसके बाद हमने एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि मनुष्य का रजोगुण में मन लगा रहता है, इसलिए तो वहाँ वो 4-6 घंटे बिताने में भी उसको वो किसी भी प्रकार का कोई समय की कोई बर्बादी नजर नहीं आती। अब देखो ना, हमने तकरीबन 2.5 वर्ष पहले एक वीडियो बनाया था मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। वो तकरीबन 2.75 घंटे की वीडियो थी। अब उस वीडियो विशेष को किसी मनुष्य ने एक स्थिति विशेष में पूर्ण रूप से नहीं सुना, हालांकि बहुत से मनुष्यों ने उसको थोड़े थोड़े अंश में अलग अलग समय पे सुनकर पूरी कर दी, लेकिन एक अंश में सुनने पे देखिए कुछ अलग ही प्रभाव पड़ता है। जबकि मनुष्य देखिए फिल्म देखने जाता है तो पूरी फिल्म देखकर ही लौट कर आता है, ऐसा नहीं करता कि 10 मिनट आज फिल्म देखने जाता है फिर घर वापस लौट आता है कि नहीं बाकी की फिर मैं कल दोबारा आऊँगा देखूँगा। ऐसी स्थिति नहीं, क्योंकि उसका रजोगुण मजबूत स्थिति में है, सत्वगुण में उसकी कोई इच्छा नहीं होती। इसलिए तो देखिए शास्त्रों में कहा गया है सत्वगुण की प्रशंसा करो, क्योंकि प्रशंसा करते करते आप सत्वगुण से जुड़ जाओगे और रजोगुण के प्रति उदासीन बनो। उदासीन का मतलब क्या है कि यदि आपके पास धन है भी तो भी आप माल में मत घूमो। माल में घूमने का अभिप्राय केवल देखिए उस स्थिति विशेष से नहीं है, ये 5 विषय भोगों से है कि आपके पास धन की प्रचुरता भी है तो आप विषय भोगों पर आप गहरे तल पर मत उतरो, क्योंकि ये गहरे तल पे उतरते ही हम इन विषय भोगों के व्यसनी बन जाते हैं, डूब जाते हैं। डूबना क्या है, मनुष्य तमोगुण में गिर जाते हैं। यानी जब जब मनुष्य राजसी स्थिति में होता है या तामसी स्थिति में होता है, दोनों ही स्थितियों में वो सतोगुण कमजोर माना जाता है, परमात्मा से विमुखता हो जाती है। इसीलिए तो देखिए मैंने नीचे मंदिर के आगे क्या लिखा है, 4-6 मिनट। इसका तुलनात्मक मैंने कितने ही एक गहरे तल पे देखिए 4-6 घंटे और 4-6 मिनट परमात्मा की प्रेरणा से इसीलिए लिखी है कि हम अपने मिले हुए जीवन में एक तुलना करें कि हम परमात्मा के मंदिर में कहो या अपने मन के अंदर या सत्संग में विभिन्न स्थिति में। देखिए मंदिर का अभिप्राय केवल मंदिर विशेष की स्थिति से नहीं, वो तो देखिए माल के साथ मंदिर शब्द एक अच्छा लग रहा था। अच्छा लगने का अभिप्राय यह है कि देखिए माल का अभिप्राय तमोगुण और रजोगुण की स्थिति से है और मंदिर का अभिप्राय सात्विक स्थिति से है, क्योंकि परमात्मा के यहाँ तो देखिए गुणों के आधार पर ही चर्चाएं होती हैं। परमात्मा एक विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है, जैसे हम चेतन सत्ता है, परमात्मा परम चेतन सत्ता है। आत्मा एक ज्ञान स्वरूप सत्ता है, जबकि परमात्मा को सच्चिदानंद कहा जाता है। परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है। जैसे जैसे हम उस परमात्मा की नजदीकियां प्राप्त करते हैं, सत्संग करते करते हम अपनी सात्विक स्थिति मजबूत कर लेते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अभ्यास बना लेते हैं, परमात्मा का ध्यान लगाते हैं, परमात्मा की स्मृति सदा बनी रहती है। बनी रहती का अभिप्राय क्या है कि हर क्षण आपके हमारे जीवन में परमात्मा की सम्मुखता बनी रहती है। और यहाँ मैंने क्या लिखा है कि मनुष्य मंदिर जाता है केवल 4-6 मिनट ही वहां रुकता है। रुकता का अभिप्राय क्या है कि उसको वहां थोड़ी बेचैनी सी होती है, उसका मन वहां टिकता नहीं है। टिकता इसलिए नहीं क्योंकि उसके अंतःकरण में राजसी या तामसी संस्कारों की प्रधानता होती है। देखिए एक स्थिति विशेष में आपके हमारे अंतःकरण में एक गुण विशेष प्रधान स्थिति में होता है, दूसरा गौण होता है, तीसरा अति गौण की स्थिति में होता है। जब अंतःकरण में देखिए एक रजोगुण प्रधान होता है तब ऐसी स्थिति विशेष में आपका हमारा स्थूल शरीर एक स्थूल शरीर के स्तर पर ही देखिए मंदिर में जाता है
अब क्योंकि उसका स्थूल शरीर स्वभाव से ही देखिए तामसी है और उसके अंतःकरण में रजोगुण की प्रधानता है, यानी कि विषय भोगों की प्रधानता है। यह माल का अभिप्राय देखिए उन 5 विषय भोगों से, क्योंकि अक्सर आप पढ़ते होगे ना 24/7 लिखा होता है, ये अक्सर ये माल में भी ऐसी ही स्थितियां होती है। पांचों भोग विषय प्रचुर मात्रा में आपको हमें उपलब्ध रहते हैं, इसलिए हमने इसको माल से जोड़ा है। और स्थूल शरीर के स्तर पर देखिए वो क्योंकि तामसी स्वभाव का है, इसलिए उसके विषय भोगों में सहज ही एक सजातीय आकर्षण बना रहता है। तब ऐसी स्थिति बनने पे उसका माल में तो देखिए 4-6 घंटे बिताने पे भी वो रजता नहीं है, रुकता नहीं है, वो बार बार आता जाता रहता है। यानी कि एक साधारण मनुष्य बार बार विषय भोगों का चिंतन करता है या उनको भोगता है, लेकिन ये जो मन में उसका 4, 5, 6, 10 मिनट बिताने इसलिए कठिन हो जाते हैं क्योंकि उसके अंतःकरण में सत्वगुण की न्यूनता है। इसलिए उसका मन मंदिर में या ऐसी सात्विक स्थितियों में उखड़ा उखड़ा रहने से वो वहां अधिक देर तक रुक नहीं पाता। इसीलिए हमारे पूर्व के ऋषि मुनियों ने ये विभिन्न प्रकार के कर्म कांड रचे ताकि मनुष्य रजोगुण में गहरे तल पर डूब नहीं जाए, वो समय समय पर सतोगुण में जाता रहे, परमात्मा से हाय हेलो उसकी बनी रहे। और भारत तो वैसे ही देखिए पर्वों का देश है, हर हफ्ते कोई ना कोई ऐसा पर्व आ जाता है ताकि हम परमात्मा से जुड़े, सात्विक स्थिति आपके हमारी मजबूत हो, आपके हमारे मन मंदिर के स्तर पर देखिए सात्विक स्थिति बनने पे ही फिर परमात्मा से हम आपका हमारा एक आकर्षण, प्रीति, प्रेम उमड़ता है। अन्यथा यदि मन में देखिए सात्विक स्थिति नहीं है, राजसी या तामसी स्थितियां मजबूत बनी हुई हैं, तब ऐसी स्थिति में ये जो कर्म कांड हम करते हैं ये लोभ या भय से करते हैं, इनको ज्ञान पूर्वक किया नहीं जाता, जिसके फलस्वरूप अंतःकरण में कोई शुभ संस्कार बन नहीं पाते, जिसके परिणाम आप और हम देखिए कलयुग के वातावरण में देख ही रहे हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए हमें सत्संग करते रहना चाहिए, ज्ञानमय स्थिति में रहना चाहिए, ताकि आपका हमारा ये जो 5 भोग्य विषय हैं ये मर्यादा में रहे। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन के रथ को देखिए 5 घोड़ों की जो लगाम है वो अपने स्वयं के हाथों में रखी। इसका उपदेश क्या है कि हमें अपने मन बुद्धि को, यानी कि अंतःकरण को शास्त्रों के अनुसार, परमात्मा के अनुसार, गुरु की आज्ञा के अनुसार हमें अपना जीवन चलाना चाहिए, ताकि आपके हमारे जो जीवन के 5 घोड़े हैं, 5 भोग्य विषय हैं, या स्थूल शरीर है, या कर्मेंद्रियां हैं, या ज्ञानेन्द्रियां हैं, इनको 5 घोड़े ही समझो। इन घोड़ों की लगाम को हमें परमात्मा की शरणागति में ही बनाए रखना है, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो। मंदिर में यानी कि मन मंदिर में हमारी सात्विक स्थिति बने, हम ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना स्वभाव बना ले, ताकि आपका हमारा दिन में रजोगुण मर्यादा में रहे। क्योंकि जब जब रजोगुण बिगड़ता है तभी मनुष्य तमोगुण में गिरता है, और जब रजोगुण ही मर्यादा में आ जाता है तो फिर मनुष्य का तमोगुण में गिरने का प्रश्न ही नहीं उठता। तब ऐसी स्थिति में उसका मिला हुआ जीवन सफल हो जाता है, सार्थक हो जाता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, ताकि आपका हमारा सत्वगुण बढ़े, सात्विक स्थिति मजबूत हो, और आपके हमारे अंतःकरण में शुभ संस्कार बनते जाएं, ताकि मिले हुए जीवन में आपके हमारी एक आध्यात्मिक उन्नति हो। अन्यथा ये जो आपका हमारा मन है ये भोग विषयों में, माल में या विषय भोगों में, ये एक ही बात है। देखिए मेरी माल शब्द से कोई निंदा नहीं है, या माल जो बने हुए हैं उनसे कोई मेरी वैसे विरोध नहीं है। देखिए माल का सारा मैंने एक शब्द के रूप में इसलिए लिए क्योंकि अक्सर मनुष्य देखिए माल में 2-2, 4-4, 6-6 घंटे बिता देते हैं, भले ही उसके पीछे उसका कुछ भी कारण रहा हो, लेकिन आपके मेरे संस्कार वो फिर राजसी मजबूत होते हैं। राजसी मजबूत संस्कार फिर देर से आपके हमारी कर्मेंद्रियों को फिर उन विषय भोगों की स्थूल शरीर के स्तर पर भी भोगने को मजबूर कर देते हैं। तब ऐसी स्थिति में यदि उसके पास अर्थ नहीं है, यानी कि योग्यता या पात्रता नहीं है विषय भोगों को भोगने की, तब ऐसी स्थिति में उसका अंतःकरण में वो तामसी वृत्तियां उठती हैं,
वो अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट, ठगी, हेरा फेरी करता हुआ अपने भोग विषयों की अग्नि को फिर शांत करता है। तो ऐसी सभी बुराइयों से हम तभी दूर रह सकते हैं जब हम अपने मिले हुए जीवन में सत्संग को महत्व देते हैं, सात्विक स्थिति मजबूत करते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शब्दों के साथ अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।